चारों बेटे बहुएं सब खड़ी है। हाँ पिताजी बोलो, धन कहाँ छिपा रखा है? तब वो बूढ़ा आदमी बोला, नालायकों, 1 घंटे से मेरा मुंह देख रहे हो, वो गाय का बछड़ा झाड़ू खा रहा है। और झाड़ू झाड़ू करते वो बूढ़ा मर गया, मर गया। ओ जाए बंद आंखें, हो जाए बंद आंखें, ओ जाए बंद आंखें, हो जाए बंद आंखें। तेरा ध्यान धरते धरते, तेरा ध्यान धरते धरते, तेरा ध्यान धरते धरते, तेरा ध्यान धरते धरते, हो जाए बंद वाणी, हो जाए बंद वाणी, हो जाए बंद वाणी। हो जाए बंद वाणी। गुणगान करते करते, गुणगान करते करते, गुणगान करते करते, गुणगान करते करते, हो जाए बंद आंखें, हो जाए बंद आंखें, हो जाए बंद आंखें, हो जाए बंद आंखें। तुमको ना भूल जाऊं, कभी होश में न आऊं, तुमको ना भूल जाऊं, कभी होश में न आऊं, तुमको ना भूल जाऊं, कभी होश में न आऊं, तुमको ना भूल जाऊं, कभी होश में न आऊं। हरि नाम वाले अमृत, हरि नाम वाले अमृत, हरि नाम वाले अमृत, हरि नाम वाले अमृत, को पान करते करते, वो पार करते करते, हरि नाम वाले अमृत, हरि नाम वाले अमृत, को पान करते करते, को पार करते करते, हो जाए बंद आंखें, हो जाए बंद आंखें, हो जाए बंद तो हो जाए बंद आंखें, तेरा ध्यान धरते धरते। इस रास्ते पर हम सबको गुजरना है, तैयारी हम लोगों ने अभी तक नहीं की है। हमारी तैयारी नहीं है। तैयारी करने का नाम ही सत्संग है। ये क्या है? ये हम इतनी कथाओं में, सत्संग में क्यों जाते हैं? आगे की तैयारी करने के लिए। मुझे तो ये लगता है, आपका मैं नहीं कह सकता। आगे की तैयारी करते हैं, हमें आगे क्या करना है, क्या करना है, उसी के लिए तो जा रहे हैं। और ये तैयारी अगर हमने नहीं की, जीवन में अगर सत्संग नहीं किया, हरि को स्मरण नहीं किया, तो अचानक जब मौत का बुलावा आ जाएगा, तब हम हड़बड़ा जाएंगे। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, जबरदस्ती नहीं है, लूट सके तो।
एक एक शब्द का अब देखो, इन महापुरुषों ने कोई दबाव नहीं डाला है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। अंत समय पछताएगा प्राण जाएगा छूट। 5 पहर धंधा किया, 3 पहर रहा सोए, 1 पहर हरि ना भजा तो फिर मुक्ति कहाँ से हो। 1 पहर हरि ना भजा तो मुक्ति कहाँ से हो। साथी हैं मित्र जन चलेंगे तू गंगा जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी भी रोएगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे तो केवल शमशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। बहुत मर्म की बात है। एक बार मैं मारवाड़ में कथा करने जा रहा था, एक मंदिर में दर्शन करने गया। एक दीवार के ऊपर बहुत अच्छी पंक्तियां मैंने देखी। मुझे तो जहां से मिले हैं ये सूत्र मोती, मैं तो बटोरता रहता हूं। और बड़ा अच्छा प्यारा शब्द, आपने कभी शायद नहीं भी सुना। उस दीवार पर लिखा था, मैंने नोट किया, और वो प्रसंग क्या था, फिर वो उस दोहे के भाव से सामने चिंतन में आया। किसी के घर मौत हुई, बड़े बेटे के सिर के ऊपर पगड़ी दस्तूर होता है, ये हम सब की जानी पहचानी बात। बड़े बेटे को पगड़ी बांधी जाती है पिता के नाम की, पिता की पाग, पाग यानी पगड़ी। और जिसको हमारे कहा पगड़ी दस्तूर, तो सारा समाज बैठा है। 11वें 12वें दिन की वो रस्म रिवाज पूरी हो रही है, और बाल उतरे हुए, सफेद पगड़ी बंधी हुई, समाज के लोगों ने पगड़ी बांधी पिता की। तो उसका एक छोटा बच्चा था, उसकी गोद में बैठा था, और एक संत बैठे थे उस सभा में, और संत ने जिसके माथे पे पगड़ी बांधी उसको एक शब्द बोला। समाज तो आया, रस्म रिवाज करके चला गया ये, और लेकिन ये बात कहने वाला कोई संत ही था। संसारी लोग कोई नहीं बोलेंगे, भाई बंद कोई नहीं बोलेंगे, रिश्तेदार कोई नहीं बोलेंगे, संत ने कहा। उसके चेहरे की मायूसी, क्योंकि पिता का साया उठ गया। चाचा, ताऊ, मामा और परिवार बच्चे के लिए कभी पैसे खर्च करेंगे ना, तो हिसाब रखेंगे कि मैंने इस बच्चे के लिए इतना इतना खर्च किया। एक पिता ही जीवन में ऐसा होता है जो बेटे के खर्च का कभी हिसाब नहीं रखता है। ये होता है। इतनी कितनी ऊंचा पद है एक पिता का। पिता जब चला जाए, आंख में आंसू भरे हुए, समाज बैठा है, पगड़ी बंधी हुई है, बच्चा गोद में खेल रहा है। तब उस उदास चेहरे के अंदर वो संत कहते हैं, धारण कर वैराग ने, धारण कर वैराग ने, थे बांधी पितारी पाग। राजस्थानी में समझ जाएंगे आप।
धारण कर वैराग ने ते बांधी पितारी पाग, थारी भी यो बेटो बांधसी, जाग सके तो जाग। थारी भी यो बेटो बांधसी, जाग सके तो जाग। जाग सके तो जाग, जाग, जाग। नहीं जाग सके तो तू जाने तेरा काम, लेकिन संत का काम है जगाना। जाग सके तो जाग। और इसलिए हमने कल परसों भी कहा, द्रौपदी के 5 बेटे क्यों मरे, अश्वत्थामा ने क्यों मारे? कृष्ण ने जगाया था, लेकिन उन्होंने कहा कि हमको नींद आ रही है। जाग सके तो जाग, मरना तो है, आखिर काल की कुलाड़ी से कब तक बचेंगे, लेकिन जाग सके तो जाग। ये दोहा मुझे मिला, फिर कहानी का रूपक तो समझ में आ गया कि वो संत क्या कहना चाहते हैं और ये कहाँ का दृश्य है, तो आप और समझ गए होंगे इसको कि आज तेरे पिताजी चले गए, ये पगड़ी तेरे ऊपर बंध रही है, एक दिन तू भी चला जाएगा और इसकी जगह तेरे जैसा जवान ये तेरा बेटा होगा। उस दिन तू भी जाएगा और तेरी पगड़ी भी तेरे इस बेटे के सिर पर बंधेगी। जाग सके तो जाग। इसलिए कहा, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा, जब प्राण जाएगा छूट, प्राण जाएगा छूट। तो अंत में हिरण का बच्चा याद आया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन उसी स्थान के ऊपर हिरण बन करके भरत जी को आना पड़ा। पहले 2 पांव थे, अब 4 पांव बन गए। चारों तरफ देखते हैं हिरण के उस जन्म में, यहां मैं ध्यान करता था, यहां मैं रसोई बनाता था, यहां मैं पूजा करता था। सब दृश्य याद आ रहे हैं, लेकिन अब न हाथ चल सकते हैं न कुछ चल सकता है, केवल देख रहे हैं। पांव 2 की जगह 4 हो गए। एक मोह में फंसने के कारण, एक हिरण के बच्चे में मन फंसने के कारण, ये संसार का मोह, ये संसार परिवार आदि, मैं बिल्कुल इस दाम पर बिल्कुल दिल से निवेदन कर रहा हूं। आप मानो न मानो, ये हमारी व्यवस्था के लिए है, व्यवस्था के लिए। बुढ़ापे में बीमार हो जाएंगे तो कौन अस्पताल ले जाएगा? इसलिए भगवान बेटे की व्यवस्था करता है, बेटियों की व्यवस्था करता है, जमाइयों की व्यवस्था करता है। खर्च कहां से आएगा? तो ये पैसे की व्यवस्था, गर्मी सर्दी बरसात से हमारा रक्षण कैसे हो, इसलिए मकान की व्यवस्था। ये सब व्यवस्था ऊपर के लिए है, लेकिन हम एक दुनिया में आकर एक भूल करते हैं कि इनमें मन फंसा देते हैं, यहां से गड़बड़ शुरू हो जाती है। हम सब की बात, मैं भी आपके साथ हूं, बस यही यहां से गड़बड़ शुरू हो रही है। व्यवस्था होनी। एक डॉक्टर के पास एक मरीज गया, पांव में चोट लग गई। डॉक्टर ने 2 दवा दी, इसको तो लगा देना, इसको पानी के साथ ले लेना। तकलीफ होने के कारण वो जो लगाने की दवा थी वो तो खा गया, और खाने की जो दवा थी वहां लगा दी। उसकी तकलीफ और बढ़ गई, ठीक नहीं हुई। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब मेरी तो बीमारी ठीक नहीं हुई। कि दवा कैसे ली? कि मैंने ऐसे ली। तो कहा कि तूने गलती करी है, जो लगाने की दवा थी वो तू खा गया, और खाने की जो दवा थी तूने ऊपर ऊपर लगा ली। हमें दुनिया में धर्म और धन 2 टेबलेट उस परमात्मा रूपी वेद ने दी है, संत रूपी वेद ने दी है। जो लगाने की दवा है ऊपर लगाने, फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। देखना आप
जो मालिश की जो कोई दवा होती है उसके ऊपर लिखा हुआ होता है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली।